आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। बताया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है और यह स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश द्रव्य नहीं है। आज हमको जानना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये कोई पृष्ठ है जिसको हमने एक भाग को जो है पॉलिश कर दिया है और दूसरे भाग को चिकना बना दिया है। जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर देखें, जब प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लें, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण आती है इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाती है इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है। अब देखें, जितना ये आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला तो आपका यही नियम होगा। इस पॉइंट में देखें तो तीन है, एक आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो मैं कह सकता हूँ प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इजकल टू एंगल आर। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप यहाँ देख लें, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इजकल टू एंगल आर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपतन कोण क्या होता है तो आप बताइएगा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। पूछा जाए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए अभिलंब किसे कहते हैं तो आपतन बिंदु पर 90 के कोण पर खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। फिर देखें, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु देखें, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? मान लीजिए कोई दर्पण है, ये दर्पण, इसके एक भाग को पॉलिश कर दिया है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है। प्रकाश किरणें हमेशा वस्तुओं से चलती हैं, ये प्रकाश किरणें चल रही हैं। जो प्रकाश किरणें आती हैं उसको आपतित किरण, ये दर्पण से परावर्तन हुआ, ये लौट जाती हैं। एक प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ये वस्तु है। तो प्रकाश किरण हमेशा वस्तुओं से चलती हैं। आपने देखा होगा मोमबत्ती
प्रकाश किरण के लिए है, बल्ब प्रकाश किरण के लिए है, लालटेन प्रकाश किरण के लिए है, टॉर्च प्रकाश किरण के लिए है। अतः सिद्ध होता है कि प्रकाश किरणें हमेशा वस्तुओं से चलती हैं। तो वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अब चाहे परावर्तन हो रहा हो या अपवर्तन हो रहा हो, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देख लें, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर देखें, ये वस्तु है, ये कोई दर्पण हमने रख दिया है, तो प्रकाश किरणें वस्तुओं से चलती हैं। तो वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अब चाहे परावर्तन हो रहा हो या अपवर्तन, दर्पण है तो परावर्तन होगा, अगर कोई लेंस है तो अपवर्तन होगा। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दो शब्द प्रयोग हुआ है, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। एक काटती हैं तो काटती हैं इसका मतलब वास्तव में है, और एक प्रतीत होती हैं इसका मतलब ये आपको दिखाई नहीं देगा बल्कि ये आभास करोगे, इसलिए ये आभासी है। एक काटती हैं मतलब वास्तव में है, और एक काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसका मतलब इसको हम केवल आभास कर सकते हैं, इसका मतलब ये आभासी होंगी। इसका मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो देखें, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो देखा जाए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जैसे ये हमने जो है एक दर्पण ले लिया है, दर्पण ये वस्तु है, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर देखिए, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब चेक कर लें। आभासी प्रतिबिंब ये लिख दिया है, आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, जहाँ काटती हैं वहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी, तो लिख दिया आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्चुअल इमेज। प्रकाश किरणें कहाँ से चलती हैं, वस्तुओं से, तो लिख दिया है वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, अब चाहे परावर्तन हो रहा हो या अपवर्तन हो रहा हो, या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं,
काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी होता है। वास्तविक में वास्तव में काट देती हैं, आभासी में काटती नहीं बल्कि प्रतीत होती हैं। प्रकाश किरणें किससे चलती हैं? वस्तुओं से चलती हैं। इनका क्या होता है? इनका परावर्तन या अपवर्तन हो सकता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देंगी वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। प्रकाश किरणें किससे चलती हैं? वस्तुओं से चलती हैं। तो वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, इसे रियल इमेज कहते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में काट देती हैं, आभासी प्रतिबिंब काटती हुई प्रतीत होती हैं।